Continuing with the class discussion of today, let's discuss the essay. Tourism is becoming increasingly important as a source of revenue to many countries, but its disadvantages should not be overlooked. To what extent do you agree or disagree? तो आजकल बहुत सारे देशों के लिए टूरिज़म की जो इनकम है, जो डॉलर्स टूरिज़म से कमाए जाते हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गए हैं, ज़रूरी हो गए हैं। पर इसके कई डाउन साइड भी हैं, इसके कई प्रॉब्लम्स भी हैं, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप कितना एग्री करते हैं इस बात से कि इग्नोर कर देना चाहिए कि इग्नोर नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन को समझिए और अपनी लैंग्वेज में लिखिए। और जब आप लिख रहे हैं अपनी लैंग्वेज में तो बहुत सिंपल करिए उसको। अपनी तरफ से एग्जांपल्स वगैरह डाल सकते हैं आप। सोचिए सोचिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। प्लानिंग करिए ऐसे कि वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर ऐसे लिखने से पहले अपने माइंड में सारा ऐसे लिखिए, रफ वर्क करिए, उसके बाद लिखकर क्लिक कर कर हमें भेजिए। टूरिज़्म को हम कह सकते हैं ट्रैवलिंग फॉर प्लेजर एंड साइट सीइंग, इंटरनेशनल ट्रैवल अदर देन फॉर वर्क। इंक्रीजिंगली के लिए हम कह सकते हैं एक्सीडिंगली, मोर एंड मोर। इम्पॉर्टेंट को रेलिवेंट, प्रिडोमिनेंट, मेजर। सोर्स ऑफ रेवेन्यू को कह सकते हैं स्ट्रीम ऑफ डॉलर्स, एवेन्यू ऑफ अर्निंग, मेरिट्स, दी बेनिफिट्स, प्रोज, डीमेरिट्स, कॉन्स, इल इफेक्ट्स। आजकल कई देशों के लिए टूरिज़्म से आमदनी लगातार बढ़ रही है, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप इस बात से कितना सहमत है कि उस नुकसान को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि कर देना चाहिए, जो आमदन आ रही है उसको ले लेना चाहिए? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि टूरिज़्म को इनकरेज करना चाहिए, परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टूरिज़्म से बहुत फ़ायदा होता है, इनकम होती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, कि उनके ऊपर कुछ रोक लगानी चाहिए, चेक्स एंड बैलेंसेस लगानी चाहिए? तो बेनिफिट्स ऑफ टूरिज़्म क्या है? बूस्ट टू इकोनॉमी, आपके बिजनेस को, ट्रैवलिंग, होटल वालों को, फूड वालों को, एक्सपोर्ट वालों को, सबको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है। नेगेटिव्स क्या है? पोल्यूशन बढ़ती है एयरप्लेन उड़ने से बहुत ज़्यादा, और जिस जिस जगह पे टूरिस्ट जाते हैं वहाँ की होस्ट कंट्री के जो कल्चर है उस पर भी बहुत असर आता है। हर चीज़ कमर्शलाइज हो गई है, बिजनेस बना दिया टूरिज़्म ने हर चीज़ का, और रिसोर्सेज को बहुत वेस्ट करती है। जो आदमी टूरिस्ट के तौर पे आ रहा है वो भी अपनी सेविंग्स को खर्च कर रहा है, और जो आदमी जिन देशों में वो जा रहे हैं वहाँ पर भी। तो ये डाउन साइड्स हैं, इनको भी सामने रखना चाहिए। मैंने इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखा है। इट्स अ फैक्ट दैट मोस्ट कंट्रीज डेस्परेटली सीक, डेस्परेटली मतलब बेचैनी से, वो सीक मतलब ढूंढते हैं, मेगा डॉलर्स यानी बहुत बड़े अमाउंट में जो डॉलर्स आते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स लाते हैं, जो हॉप नॉट ओनली कंट्रीज बट ऑल्सो कॉन्टिनेंट्स। हॉप का मतलब एक से दूसरे देश में ट्रैवल करते रहते हैं, या फिर एक से दूसरे कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करते रहते हैं। क्या ढूंढते हैं वो? एंटरटेनमेंट, थ्रिल, एडवेंचर और रिलैक्सेशन। आई हाउएवर विश टू साउंड अ नोट ऑफ कॉशन, लेकिन मैं थोड़ा सावधान करना चाहता हूँ आपको। एज दिस अनब्रिडल्ड एयर ट्रैवलिंग, अनब्रिडल्ड का मतलब जिस पे कोई रोक ही नहीं है, कोई काठ ही नहीं है, इज डिटेरिएटिंग एन ऑलरेडी प्रिकेरियस स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट। डिटेरिएटिंग का मतलब ख़राब करना, प्रिकेरियस का मतलब ऑलरेडी जो बहुत ख़राब है। तो पहले से ही जो इन्वायरमेंट का हाल है उसको और ज़्यादा ख़राब कर रही है टूरिज़्म। तो ज़रा ध्यान रखिए, इसके दूसरे और भी बुरे असरात हो सकते हैं। आपको इसके अब अपने व्यूज़ लिखने की चलने दीजिए, बिना परवाह किए पैसे कमाइए, या फिर चलने तो दीजिए पर थोड़ा सोच समझ कर। कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।